सभी यारियों को सादर नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे और परमात्मा आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, आपको दीर्घायु करे। सर्दी का समय चल रहा है, जनवरी की आज 10 तारीख है और आज ऐसे मौसम में मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि शीतलहर चल रही है, सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप सब लोग अपने घर में बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों का विशेष ख्याल रखें और अपना भी ध्यान रखें। सर्दी से बच कर के रहें। जो विशेषकर वात रोगी हैं और कफ रोगी हैं, उनके लिए सर्दी का मौसम बहुत सारी समस्याएं लेकर के आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रहिए, परहेज कीजिएगा। ज़्यादा भारी जो भोजन है जो देर से पचता है उसको ना खाएं, ज़्यादा तला भुना ना खाएं जिससे कि आंतों को उनको पचाने में दिक्कत होती है। आज का हमारा विषय है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ की श्रृंखला चल रही है और आज मेरे पास में एक पुस्तक विशेष है जिसको आप देख सकते हैं। पुस्तक का नाम है संस्कार विधि। तो संस्कार विधि पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो इस क्रम में एक एक करके हम लोग जो हैं आज विचार करेंगे। आज हम विचार करेंगे कि हमें यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में विद्वानों का ऐसा मत है और हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो ये कहते हैं, जो यज्ञ के बारे में रचे गए हैं वो ये कहते हैं कि यज्ञ करो तो यज्ञ को यज्ञ के तरीके से करो। यज्ञों यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ से यज्ञ को बढ़ाओ, प्राप्त करो। ठीक है। तो इसके बारे में गीता में भी कहा कि जो मंत्रहीन है, जो विधिहीन है, जो क्रियाहीन है, तो वो यज्ञ जो है वो यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार के हवन बहुत लोग करते हैं। मंत्रहीनम, जैसे लोग रामचरितमानस की चौपाई से मानस यज्ञ करते हैं और तमाम तरह की बहुत सारी चीजों से हवन करने के लिए बैठ जाते हैं। याद रखें, यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ है। यज्ञ का मतलब मात्र इतना नहीं है कि आपने अग्नि जलाई और अग्नि में आपने घी सामग्री डालना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, ये होम हो गया इसका भौतिक लाभ तो मिलेगा, किंतु जो पूरा लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है, वो नहीं मिल पाएगा। देखिए, ये जो अग्निहोत्र हम करते हैं इसका जो भौतिक लाभ है वो तो मान के चलिए 25 से 30% ही होता है, लेकिन इसके बाद का जो इतना बड़ा भाग है, जो लगभग 70 से 75% बनता है, वो आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंत्रहीन, जिसमें वेद के मंत्र नहीं हैं, विधि जिसमें ऋषियों की बनाई हुई विधि के अनुसार यज्ञ नहीं किया जाता है, अपनी विधि नहीं, ऋषियों की बनाई हुई, हाँ ऋषि दयानंद की बनाई हुई विधि है, महर्षि याज्ञवल्क्य की बनाई विधि है। तो उन ऋषियों ने जिन्होंने यज्ञों की रचना की, उस विधि को 100% अंगीकार स्वीकार करते हुए, उस विधि के अनुसार चलते हुए यदि आप यज्ञ करते हैं तो आपका यज्ञ करना सार्थक है, सफल है। और यदि आप उसमें से कुछ भी कम करते हैं या उसमें कुछ बढ़ा देते हैं तो यहीं पर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कहने का मतलब, प्रश्न था कि यज्ञ करना चाहिए कि यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो अगर यज्ञ मंत्र के साथ, विधि के साथ और क्रिया के साथ, जो क्रिया जब लिखी है उसको तभी करना, जैसे लिखी है वैसे ही करना, उसमें भी कुछ कम या अधिक नहीं करना है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का 100% लाभ आपको मिलेगा। और यदि इन क्रियाओं को एक किनारे करके अपनी एक नई लाइन बना करके हम यज्ञ करते हैं, तो भाई अग्नि जला करके उसमें घी सामग्री तो कोई भी डाल सकता है। अग्नि का धर्म है कि उसके अंदर जो भी कुछ डालते हैं वो उसको परमाणुओं में विभक्त करके वायु को सौंप देती है और वायु से सब प्राणियों को प्राप्त हो जाता है। तो वो जो अग्नि का धर्म है उसमें आप सामग्री डालोगे तो सामग्री के गुण वायु को मिलेंगे, घी डालोगे तो घी के गुण मिलेंगे।
और भाई उसमें कूड़ा करकट डालोगे तो वो कूड़ा करकट ही सब प्राणियों को प्राप्त हो जाएगा। तो उसका तो धर्म है, वो अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकती, अपने धर्म से अलग नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी कभी यज्ञ करें तो आप मंत्र के साथ, विधि के साथ, क्रिया के साथ में यज्ञ को करें। तो देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे दैनिक यज्ञ की। दैनिक यज्ञ, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि हमारे शरीर से दुर्गंध आदि उत्पन्न होकर रोगों का कारण बनता है। वास्तव में हमारे शरीर में अगर हम इसको नहला धुला के साफ सुथरे कपड़े पहना के और सही से रखें तब भी ये बहुत सारी दुर्गंध और गंदगी को पैदा करता है। आप जानते हैं, आप भोजन खाते हैं वो मल बन जाता है, आप जल पीते हैं वो मूत्र बन जाता है, आपके शरीर से पसीना, तमाम तरह की दुर्गंध और अपान वायु इत्यादि हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास की वायु को गंदा ही तो कर रहे हैं। उस वायु को गंदा कर रहे हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। जो वायु हमारा जीवन है उस वायु को हम गंदा कर रहे हैं। तो उस वायु में अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियां तो फैलनी हैं, बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस पैदा हो जाते हैं। ये सारी चीजें अगर उसमें रहेंगी तो फिर तो हमारा बीमार होके जल्दी मर जाना तय है। तो मैं आपको कह रहा हूं, जिस वायु में हमको जीना है, जो हमें प्राण शक्ति देती है, जिसमें हम सांस लेते हैं, अगर उस वायु को शुद्ध किया जाए, उस वायु के गुणों को बढ़ा दिया जाए तो वो वायु उन गुणों को हमारे शरीर के अंदर पहुंचा देती है, पूरे शरीर को प्राप्त करा देती है और हमारे रोग दूर हो जाते हैं, हमको आरोग्य मिलता है और आरोग्य होने के साथ शरीर मजबूत बनता है और शरीर मजबूत होने से शरीर में बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है और आयु बढ़ जाती है। शरीर की जो एज लिमिट है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। और अगर आपने अपने शरीर की इस कैपेसिटी को बढ़ाया तो उसका सुख आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं लंबी आयु को प्राप्त करें तो यजुर्वेद कहते हैं आयुर्यज्ञेन कल्पताम। आप यदि यज्ञ करेंगे तो आपको आयु मिलेगी। जो आयु की कामना वाले हैं वो लोग यज्ञ करें। तो इसीलिए यज्ञ से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, आगे कहा प्राणो यज्ञेन कल्पताम। यज्ञ से क्या मिलता है? प्राण मिलता है, प्राण वायु मिलती है। तो जो प्राण शक्ति के मजबूत बनाने की कामना वाले लोग हैं वो यज्ञ किया करें। बहुत सारी चीजें हम आगामी वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी चीज यज्ञ से मिलती है और वो कैसे मिलती है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि ये परोपकार की भावना। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ है परोपकार, दूसरों का भला करना। आप यदि किसी को हमारे वीडियो से जोड़ते हैं और उसका जीवन बदलता है, उसका भला होता है, तो ये एक पुण्य कर्म है और ये पुण्य कर्म आपके खाते में जुड़ता है। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आप हमारा सहयोग कर दें तो ये प्रयास और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हो सकता है। तो आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे दैनिक यज्ञ की। स्वामी दयानंद कहते हैं हमारे शरीर से दुर्गंध आदि मलमूत्र जो पैदा होता है ये सब रोगों का कारण बनता है और रोग जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? इससे जीवों को कष्ट होता है। तो इसके निवारण के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इन रोगों के निवारण के लिए, वायुमंडल की शुद्धि के लिए, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करें? बोले प्रत्येक मनुष्य प्रातःकालीन और सायंकालीन 16-16 आहुतियां जरूर दे। दैनिक यज्ञ में 16-16 आहुतियां सुबह शाम देनी ही हैं। और एक आहुति कितनी होनी चाहिए? तो बोले कम से कम 6 मासे की होनी चाहिए। तो यानी 16 छक्के 96, 96 मासा घी सुबह और 96 मासा घी शाम को। ये एक आदमी का हिसाब किताब है। इतना आपको अग्नि में अवश्य जलाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ कैसे जलाना चाहिए? तो देखिए, एक एप्लीकेशन लिखता है एक बच्चा एक प्रधानाचार्य को, और उसमें पूरा वाकया और किस वजह से ये छुट्टी चाहिए, ये सब चीज़ें लिखता है। और उसकी सुंदर भाषा होती है। उस भाषा में वो जब कहता है तो प्रार्थना पत्र स्वीकार भी होता है।
इसी तरह से एक दूसरा बालक कागज के ऊपर बस पेन को इस प्रकार से घसीट ब्रांड लिख करके, जो कुछ समझ में ही ना आए, कोई अक्षर नहीं कुछ नहीं, और लिख करके दे देता है, प्रधानाचार्य को कहता है जी मुझे छुट्टी चाहिए, ये मेरा प्रार्थना पत्र है। तो बताइए वो कैसे उसकी स्वीकार की जाए। मैं कहता हूं कि आप हवन कुंड में घी तो ऐसे चम्मच से डालते भी रहेंगे, कोई वो फिर भी, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका 10 से 15% घी जलेगा, बाकी सब बह करके नीचे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऋषि दयानंद और अन्य ऋषियों ने जो यज्ञों की रचना की है उसकी वैज्ञानिकता को देखिए। मंत्र पढ़ करके घी डालना है, एक तरफ तो मंत्र में जो प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं हमारी वो प्रार्थना भी हो जाती है, और दूसरा मंत्र को पढ़ते समय 2 आहुतियों के बीच का गैप जो बनाया है वो इतना गैप है कि हमारा डाला हुआ घी अच्छी प्रकार से अग्नि को प्राप्त हो जाए और जल जाए, हमारी आहुति अच्छी प्रकार से जल जाए। उस गैप का भी ध्यान रखना है, और ना तो मंत्र बहुत तेज पढ़ना है ना मंत्र बहुत धीमे पढ़ना है। आप ये समझिए, अगर अब इसकी पहचान कैसे होगी आप तेज पढ़ रहे हैं कि धीमे पढ़ रहे हैं। अगर आपका घी नीचे बह करके जा रहा है तो समझ लीजिए आप मंत्र तेज पढ़ रहे हैं, और यदि घी के अभाव में अग्नि मंद हो रही है तो समझिए आप मंत्र को बहुत धीमे पढ़ रहे हैं। तो अग्नि को देखते हुए मंत्र की स्पीड का एक कॉम्बिनेशन, एक तारतम्य बना के रखना है, और उन मंत्रों को पढ़ते हुए आपको स्वाहा बोल करके आहुति डालनी है। तो 16 मंत्र प्रातःकाल सुबह के हैं और 16 ही मंत्र शाम के हैं। 6 मासे की एक आहुति, 96 मासे घी सुबह और 96 मासे घी शाम को हमको अग्नि में जलाना है और परमात्मा से प्रार्थना करनी है। ये हमारा हो गया दैनिक यज्ञ। अब इन दैनिक यज्ञ के वो 16 मंत्र कौन से हैं? तो भाई सबसे पहले 4 आघाराज्य आहुति हम डालते हैं। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा और प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। ये 4 आहुतियां हो गई। अब मैं प्रातःकाल की बता रहा हूं, इनके साथ 4 आहुतियां सूर्यो ज्योति से लेकर सजूर देवेन सवित्रा तक 4 आहुतियां ये हो गई। इसके बाद भूर अग्नये प्राणाय स्वाहा से लेकर अग्नेय सुपथा तक 8 आहुतियां ये हो गई। तो पहली 4 उसके बाद की 4 8 हो गई, और बाद वाली 8 मिला करके 16 आहुतियां हो गई। अब सायंकालीन आहुतियां कौन सी हैं? सायंकालीन आहुतियां पहली 4 ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, और ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। 4 आघाराज्य भागाहुति हो गई। और इसके बाद जो है सायंकालीन मंत्रों से, सायंकालीन मंत्र कौन से? अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि से सजोग देवेन सवित्रा तक 4 ये हो गए। तो 4 4 8 हो गए, और वही भूरग्नय प्राणाय से अग्निनय सुपथा तक 8 वो हो गए। तो सायंकालीन 16 मंत्र ये हो गए। इनसे आपको आहुति करनी ही करनी है। तो जो व्यक्ति नित्य प्रति दोनों समय यज्ञ करता है वो व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ऋषियों की वाणी है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो हम लोगों को चाहिए कि जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं इस वायु को शुद्ध रखने के लिए हम बीमारियों से बचे रहें। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, 2 साल की बात हो गई, पूरा विश्व इस त्रासदी को झेल रहा है, कोरोना वायरस। और उससे बचाने के लिए क्या कर रहे थे लोग? अपने घर को सैनिटाइज कर रहे थे, हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे। भाई यज्ञ भी एक प्रकार का सैनिटाइजेशन प्रोसेस ही है। ये हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया, लेकिन हम लोगों ने इसके महत्व को नहीं समझा। यज्ञ क्या करता है? जिस घर के अंदर दोनों समय यज्ञ होता है वहां का आप टेस्ट करा के देखिए, उस घर के अंदर कोई बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया या वायरस जिंदा ही नहीं मिलेगा। वो घर दोनों समय, जैसे घर में दोनों समय झाड़ू लगाई जाती है, ऐसे घर में दोनों समय यज्ञ होता है तो वो घर पूरी तरह सैनिटाइज होता है। उस घर में रहने वाले लोग बीमार नहीं होते, और यदि कोई बीमार उसमें आकर रहने भी लगता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस है जो हमारे घर को, आसपास के वायुमंडल को सैनिटाइज करता है, उसको शुद्ध करता है, उसको सुरक्षित बनाता है। तो आइए हम सब ये संकल्प लें और हम सब ये अपने मन में एक गांठ बांध लें कि हम लोग यथा सामर्थ्य, यथा संभव जितना होगा हम लोग यज्ञ किया करेंगे। दोनों समय नहीं, एक समय कर लो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, देखो सबके पास सामर्थ्य भी नहीं होता है,
कि वो दोनों समय यज्ञ करे या रोजाना यज्ञ करे। तो भाई ऋषि दयानंद कहते हैं अगर रोज नहीं कर सकते, नित्य प्रति नहीं कर सकते, तो सप्ताह में एक दिन, अब ये नहीं कहता कि रविवार हो, सोमवार हो, कोई भी जिसमें आपको सुविधा हो, आप एक दिन अपने घर में यज्ञ अवश्य करें। चलो इतना भी अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम पाक्षिक ये पूर्णिमा और अमावस्या पर 2 दिन तो यज्ञ हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर पूर्णिमा और अमावस्या पर भी यज्ञ करेंगे तो एक बार के यज्ञ में मैक्सिमम 200 रुपए का खर्चा आपका हो सकता है। और यदि दैनिक करेंगे तो दैनिक में तो एक दिन का खर्चा आपको मेरे ख्याल से 60 या 70 रुपए का खर्चा पड़ेगा। तो मान के चलिए 2 से 2,500 रुपया आपका महीने का यज्ञ का खर्चा है। अब अपने घर को सैनिटाइज बनाए रखने और अपने घर को बीमारियों से बचाने और पुण्य कर्म को कमाने के लिए क्या इतना भी नहीं हो सकता? तो मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस पुण्य कर्म को करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और इस विषय में अगर कोई शंका, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और ये हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो शंका होगी उस विषय पर फिर कोई दूसरा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज बस इतना ही कहते हुए मैं अपने दर्शकों से विदा लूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर भी करें, जिससे उन लोगों को ये जानकारियाँ प्राप्त हों। अरे आप लोग दिन भर मोबाइल हाथ में रखते हैं, इधर उधर की तमाम सारी वीडियो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करते रहते हैं। क्या इतना नहीं कर सकते? ये तो अच्छा काम है, हमको करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, जो गलत चीज़ें हैं उनको मिटाना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है? जिनको आप भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी, उन्होंने क्या कहा? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, विनाशाय च दुष्कृताम, और वो साधुओं के उत्थान के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। वो हर बार श्री कृष्ण जन्म नहीं लेंगे, हर बार श्री राम जन्म नहीं लेंगे। हो सकता है परमात्मा ने इस बार आपको भेजा हो अच्छाई को बढ़ाने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए। अपने अंदर के राम को पहचानिए, अपने अंदर के कृष्ण को पहचानिए। हो सकता है त्रेता युग में जिस पुण्यात्मा ने राम का जन्म लिया हो आज आप हैं। हो सकता है द्वापर में जिस पुण्यात्मा ने श्री कृष्ण का जन्म लिया हो आज आप हों। तो एक व्यक्ति के ऊपर ठेका नहीं है समाज से अच्छाई को बढ़ाना और बुराई को मिटाना। ये हम सब की ड्यूटी है। हम सब के अंदर एक राम भी है, कृष्ण भी है, और हम सब के अंदर एक रावण भी है, एक कंस भी है। तो हमारे ये ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि अच्छाई को बढ़ाइए, फैला दीजिए, और जो बुराई है उसको नष्ट कीजिए, उसको मिटाने में भी सहयोग कीजिए। मिल करके मिटाएंगे और मिल करके बढ़ाएंगे। बस इसी आशा के साथ एक बार पुनः निवेदन है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो आप सब ने मुझे देखा, मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, यज्ञ के बारे में।